10.2 में कोई पूछना है? सारे कर लिए? बताओ 13 वाला नहीं आ रहा है, बताएगा कोई? देखो समझा देते, 13 वाला करना नहीं है। ये दे रखा है 3/4। तो क्वेश्चन पढ़ते तो हो नहीं, पता नहीं कैसे पूछ रहे हैं। देखो 17 मतलब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना आता। 17 लिखा कौन सा है, 18 कौन सा है, उसमें लिखा होगा फिगर नंबर। ये 17 वाले में दे रहा है 10.46, फिगर बना हुआ है तुम्हारा ये कुछ, ये एंगल है बी और ये एंगल है ए। अब शांत रहोगे। और इसमें पॉइंट दे रखे ओ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। सभी को करना है ये वाला। इसमें देखो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए बी से बड़ा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है वो बी से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, 90 और 1/3 ऑफ 90। तो ये इक्वेशन बनानी थी हमें। ये बताओ समझ आई कि नहीं आई? एक एंगल है ए, एक एंगल है बी। अब इसमें ये बोला गया जो ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है, मान लिया ये जो है इससे बड़ा है, ऐसे लगा सकते हैं एरो, ये बड़ा है। अब कितना बड़ा है, बीच में तो इक्वेशन ही बनेगी ना, इक्वल लगा लेते हैं। इक्वल लगा के क्या हो जाता है, जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल दिखा दिया तुमने, लेकिन ऐसा तो है नहीं उसमें भी, ना फिगर में ना यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बोला गया जो एंगल ए है वो बी से बड़ा तो है, लेकिन कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ 90। मतलब 90 का 1/3 लो और बी को प्लस करो, तब जाके ए बनता है। अब आया समझ? तो ये लिख लेना, ठीक है। ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, एक एंगल क्या है, एंगल 1 इक्वल टू है ए डिग्री, एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल ए आएगा, ये एंगल 1 इक्वल टू ये आ जाएगा, और एंगल जो बी था वो इतना ही रहता बी। तो दोनों को ऐड कर सकते थे, नहीं है। एंगल ए इक्वल टू अभी क्या लिखा था, बी प्लस 1/3 अपॉन 90 तो लिखा था ये। बी कौन सा एंगल था, एंगल ए था। ये कब था, जब बी से कंपेयर करा है। तो एंगल जो बी था वो कितना रहेगा, वो बी ही रहेगा। तो इन दोनों को ऐड करके हम 180 रख सकते हैं ना। दो तरीके से बताया मैंने ये, तो अब क्या समझना फिर? तो मैं भी नहीं आ रहा तो फिर इन्हें कैसे आएगा, दोबारा बताना पड़ेगा। एंगल जो 2 था वो लिख लेना बी। देखो एंगल 1 और 2 या ए और बी को ऐड करके हम कितना लिख सकते हैं, नीचे देख रहे हैं 180 रख सकते हैं। तो लिख देना एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। क्यों रख सकते हैं 180? ये चीज समझ आई कि नहीं है? मैं पूछूंगा दोबारा से, तुम तो पूछ नहीं रहे हो। एंगल 1 है बी प्लस 1/3 इंटू 90 प्लस बी इक्वल टू 180। इससे ये आएगा 180। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू 180 माइनस 30। 2b इक्वल टू आ जाएगा 150 और b इक्वल टू आ जाएगा 150/2, इससे कटेगा 75। तो b इक्वल टू आ गया 75 डिग्री। अब a की वैल्यू वो b की वैल्यू 75 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, नहीं निकालनी तो निकाल देते। देन a इक्वल टू कितना आएगा, 180 में से माइनस कर दो। ये तुम्हारा 75 आया है, दूसरा वाला कितना होगा, 180 माइनस 75। सब देख रहे हैं ऊपर से नीचे, कितना बचेगा, 105 डिग्री। a की वैल्यू पूछता तो ये आ गई। आया समझ के नहीं आया, ये बनाना था बस, आगे समझ आया तो जल्दी करो इसको। 18 वाला देखो एक फिगर बना हुआ है, ये पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है AOF एंड FOG फ्रॉम अ लीनियर पेयर EOB। देखो EOB जो लिखा हुआ है, EOB ये वाला एंगल EOB ऐसा कुछ बनेगा, ये 90 डिग्री का है। और एक और कह रहा है FOC और ये वाला भी 90 का है। समझ आया कौन सी 90 को बनाती है? EOB और FOC ये 90 के हैं दोनों।
एफ ओ सी, अगर इसको देख रहे हैं तो ये 90 का दिख रहा है, ई ओ बी दिख रहा है तो ये भी 90 का दिख रहा है। डी ओ सी, अब देखो डी ओ सी, जो डी ओ सी है केवल इतना पार्ट है, ये 30 डिग्री है। और एफ ओ जी, एफ ओ जी, एफ ओ जी कहाँ है, ये वाला भी 30 डिग्री है। ईओबी कहाँ है, ईओबी ये भी तुम्हारा, फिगर समझ आया कि नहीं आया, आ सकता है ये वाला, ये 30 30 90 90 पता चल गया। अब इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल, हमें एफ ओ ई निकालना है, सी ओ बी निकालना है एंड डी ओ ई निकालना है, ये तीन निकालने हैं। एफ ओ ई कहाँ है, एफ ओ ई ये वाला पता करना है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये वाला पता करना है। सी ओ बी कौन सा है, ये पता करना है। और एक और है तुम्हारा डी ओ ई, डी ओ ई ये भी पता करना है, ठीक है। 30 और ये बचेगा। देखो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ से दिख रहा है कि जितने भी एंगल है सबको प्लस करके आना तो 180 है, तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, गौर से समझना है इसको, छोटा सा ही है। एंगल एफ से स्टार्ट करते हैं, वो जी से, जी ओ एफ, एंगल जी ओ एफ, इसकी वैल्यू रख सकते हैं 30 है, प्लस एफ के बाद कौन सा हमें पता है, एफ ओ सी पता है हमें, 90 था, तो एंगल एफ ओ सी लिख सकते हैं, एफ ओ सी 90, ये 30 और 90 लगा लेंगे हम। फिर कौन सा बचेगा, एक 30 है, एक वो वाला बता हुआ, प्लस एंगल सी ओ बी, सी तक पहुंच गए तो सी ओ बी लिख लिया हमने, जो हमें निकालना है, और प्लस एंगल बी ओ ए, इन सबको ऐड करके आएगा तो 180। इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन अ इसकी वैल्यू कितनी थी, रौनक बताइए 30। इस वाले की एफ ओ सी की, एफ ओ सी कहाँ दिख रहा है, कुछ उसमें देखो, चलो ये भी लिख देते हैं, ई ओ बी इक्वल टू एफ ओ सी की 30 नहीं है, 90, एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल एफ ओ जी ए ओ बी, ये सब दे रखे हैं 30 डिग्री, ठीक है। और ये सब वैल्यू हमें गिवन है, गिवन थी, वहां से हमें बस लिख दिया है सॉल्यूशन जब करेंगे। तो इसमें देखो इसकी 90 वैल्यू आ जाएगी, सीओबी की कितनी है, सीओबी निकालना था हमें, देखो सीओबी निकालने थे ना, ये सीओबी निकालना है, एफओई निकालना और डीओई निकालना है, तो सीओबी प्लस बीओए की थी 30 और 180 आ जाएगा। अब देखो 90 और 30 कितना हुआ, 120, 120 और 30, चुप रहना, तुम बताओ 120 और 30, हाँ सही है, ठीक है। 150 प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 रख सकते हैं, एंगल सी ओ बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150, एंगल सी ओ बी कितना आ गया, 30 आएगा। अब सही से बताना समझ आया कि नहीं आया, पूरा आ गया, कर दो, मिटा दो, कौन स्टेप दोबारा, ये वाला, ये सीधी लाइन बन रही है, हमें सबको प्लस ही करना पड़ेगा तभी वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ से देखो ये वाला एंगल पता था हमें, हमने इधर से स्टार्ट कर लिया, तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूर नहीं इधर से कर रहे, ये 30 हो गया। तो यहाँ से एक ये भी एंगल पता था एफ ओ सी, यहाँ से देखो पूरा मैंने बनाया 90 तक था, ये कुछ डिजाइन ऐसी बन जाएगी जब इसको देखोगे, ये 30 वाला, बीच वाली ये दो लाइनें गायब कर दूं मैं, तो ये 30 है तुम्हारा, ये 90 है, ये वाला हमें पता नहीं है, एक्सलेट कर लो, ये वाला 30 है, तो इन सबको प्लस करके 180 रख सकते हैं। अब गौर से देखो ये वाली सी लाइन है, ये बी है, और ये है तुम्हारी एफ, और ये है जी, आया, देखो गौर से बीच वाली दो गायब कर दी हमने, आया नहीं आया, तो दूसरा वाला कर दोगे ना तुम, एफ ओ ई की वैल्यू अगर निकालनी हो तो
FOE की वैल्यू निकालनी है सेकंड में। निकालो, कैसे निकालोगे? ये वाला लिख लिया, देखो इसको।